Dear students, today we are going to start with exercise 5.3 arithmetic progression. आज हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एक गिवन एपी हो और उसके पहले जो नंबर दिए हों, चाहे वो कितने भी नंबर हों, उनके सम कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, या उनके सब नंबर्स का अगर हमें ऐड करना हो उसके बाद क्या वैल्यू आती है तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, उसको इस एक्सरसाइज में सीखेंगे। इसी फार्मूला के ऊपर बेस्ड है आगे 5.3 सारी एक्सरसाइज है। तो आइए देखते हैं। जैसे अगर मुझे एक एपी दिया हो 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन, तो इस तरीके से अगर कोई मुझे कहे कि इन सबको ऐड करो और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, तो मैं इसकी वैल्यू कैसे फाइंड कर सकता हूँ। देखो बच्चों, दो ही तरीके हैं, बड़ा सिंपल है। जहाँ तो मैं इसको ऐड करूँगा 2 + 4 6, 6 + 6 16, 16 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 + 10 30, 30 + 12 42, तो ये 42 वैल्यू आ गई। जहाँ फिर अगर एपी ज़रूरी नहीं है कि बहुत छोटा हो, 5 या 10 टर्म्स का ही हो। एपी में 100 टर्म्स भी हो सकती हैं, 500 भी हो सकती हैं, 70 भी हो सकती हैं, 72 भी हो सकती हैं। तो इतने 70, 72, 100 टर्म्स के एपी के सम्स को टोटल करना एक बहुत मुश्किल बात है और बड़ा टीडियस प्रोसेस है। इट इज़ वेरी टीडियस रियली। तो उसके लिए आपकी एनसीईआरटी बुक में एक फार्मूला गिवन है। बच्चों, मैं हमेशा कहता हूँ कि एनसीईआरटी बुक के अंदर दी हुई डेफिनेशंस और फार्मूलाज को ही हम यूज़ करके एक अच्छे तरीके से अपने सम्स को, मैथ्स को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक्स में सिर्फ रेलिवेंट चीज़ें जो आपके कोर्स के रेलिवेंट हैं वही दी होती हैं। देखिए ये फार्मूला है S = n/2। तो इसको मैं सम है, S मीन सम ऑफ कितने नंबर्स, यहाँ पे हम SN भी यूज़ कर लेंगे। तो n/2, n यानी कितने नंबर्स का सम। जैसे यहाँ पे अगर मैंने सम निकालना है फर्स्ट 5 का, तो n मेरा 5 हो जाएगा। 2a, a क्या होती है मेरी फर्स्ट टर्म। ये हमने 5.2 की इंट्रोडक्शन में भी किया था कि जो a जो होता है वो मेरा फर्स्ट टर्म होता है। तो a × a + a इज 2a, 2a हो गया। यहाँ पे n - 1 × d, ये मेरा फार्मूला है जब मैं फाइंड आउट करूँगा किसी भी गिवन एपी की फर्स्ट n टर्म्स के सम को। तो बच्चों, ये जो फार्मूला है इसको हमें लर्न करना है और इसको प्रैक्टिस करना है ताकि हमारी 5.3 एक्सरसाइज इजीली सॉल्व हो सके। तो अब देखिए, इसको यहाँ मैंने SN लिख लिया। अब अगर ये फार्मूला मुझे यूज़ करना है, इसके कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा देखिए इसे। अगर मेरे को A गिवन है, D गिवन है, N मुझे पता करना है, डेट इज़ नंबर ऑफ टर्म्स, तो वो N भी मेरे को मिल जाएगा। तो अगर ये सारी चीज़ें मेरे पास गिवन हैं तो मैं उसका सम फाइंड आउट कर सकता हूँ। या मुझे अगर सम फाइंड आउट करना है, यानी सम ऑलरेडी गिवन है। मान लीजिए किसी टर्म का सम हमें दे दिया कि कुछ एपी की टर्म्स का सम है 100, तो ये कितनी टर्म्स का होगा, तो मैं n फाइंड कर सकता हूँ। अगर मेरे पास ये सब है तो मैं d भी फाइंड कर सकता हूँ। तो इन फार्मूला से कोई भी अगर 2-3 चीज़ें दी हुई हैं मेरे पास, तो मैं एक जो नेक्स्ट चीज़ है उसको फाइंड आउट कर सकता हूँ। देखिए, मैं इससे सम भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो अगर मेरे को सम फाइंड आउट करना है तो इन 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। अगर डी फाइंड आउट करना है तो बाकी 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो इस तरीके से मैं इन किसी भी चीज़ों को मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो आइए अब देखें इस एपी के अंदर ही। तो ए मेरे पास 2 है, डी जो है 4 - 2 2 हो जाएगा। डी जो है वो हमेशा कॉमन रहता है, फिक्स वैल्यू रहती है इसकी। और एन जो है, क्योंकि मुझे पहले 20 टर्म्स का एपी का सम निकालना है, तो मैंने n20 ले लिया। तो S20, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म इज 20, तो S20 मेरा क्या होगा फार्मूला में जब मैं पुट करूँगा 20/2, यानी n/2 इंटू 2 × 2a मेरा 2 था, तो 2 × 2, ये सारी वैल्यूज अब मैं पुट करता जाऊँगा। प्लस n20 था तो 20 - 1, 20 सम निकालने थे, 20 टर्म्स का निकालना था, तो 20 - 1 × d। तो अब 20/2 इज इक्वल टू 2 × 2 = 4, 4 + 20 - 1 इज 19, 19 × 2 = d जो था मेरा वो 2 था। ये वैल्यू मैंने ऐसे लिख दी। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ फर्दर। तो 20 और 2 को मैं काट सकता हूँ, 10 हो जाएंगे। 4, 19 × 2 = 38। तो मेरे पास वैल्यू बची 10 × 42, यानी कि 420। तो मेरी जो पहली 20 टर्म्स होंगी उनका सम होगा 420। इस तरीके से बड़ी आसानी से मैंने इसको फाइंड आउट कर दिया। तो अब आप इसको ध्यान से देखें इस फार्मूला को। देखिए SN = इस फार्मूला को मैं लिख सकता हूँ n/2, 2a को मैं लिख सकता हूँ a + a × n - 1 × d। तो अब a + a को हम 2a लिखते हैं। तो अगर आप ध्यान से इस चीज़ को देखें, a × n - 1 × d, तो ये फार्मूला है जहाँ पर हम
nth टर्म निकालते थे एक्सरसाइज 5.2 में। तो nth टर्म का फार्मूला अगर मैं यहाँ यूज़ कर लूँ, यानी एस एन इज इक्वल टू एन ओवर टू इंटू ए प्लस ए एन, तो भी मेरे पास जो है पहली n टर्म्स का सम निकल आएगा। अब देखिए यहाँ पे एक लेते हैं एप्लीकेशन या एक सम लेते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे अब मैंने सम लिया, एक एपी लिया जिसमें मेरे पास 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, तो ये 10 टर्म्स हैं। इनके अंदर अब मैं फार्मूला लगाता हूँ। देखिए एक इसके अंदर मेरे पास फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म भी गिवन है। इन सारे एपी का अगर मुझे सम करना है तो मैं ये फार्मूला भी यूज़ कर सकता हूँ, n ओवर 2 इंटू ए प्लस एल। इस फार्मूला को यूज़ कर सकता हूँ, पर इस फार्मूला को सिर्फ हम तभी यूज़ करें जब हमारे पास लास्ट टर्म गिवन हो। अगर हमारे पास लास्ट टर्म नहीं गिवन है तो हमें इस फार्मूला को यूज़ नहीं करना, तब हमें पहले फार्मूला या दूसरे फार्मूला उसी को यूज़ करना है। क्योंकि ए एन, अगर मुझे nth टर्म पता है, जैसे पहली 20 टर्म्स का निकालना है वैल्यू और 20th टर्म भी मुझे पता है, तो मैं इस फार्मूला को यूज़ कर लूँ, ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं आएगी। अगर मुझे पहली 3 टर्म्स दे दी हैं और आगे की 50th टर्म का फाइंड आउट करना है, तो जो मैंने सबसे पहले फार्मूला लिखा था, ये वाला फार्मूला एस इज इक्वल टू एन ओवर 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसको यूज़ करूँ। तो मुझे देखना है कि मुझे कौन सी चीज़ें गिवन है, उस हिसाब से मुझे अपनी एप्लीकेशन फार्मूला की करनी है। तो अब ये जो गिवन टर्म है एपी की 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसमें 10 टर्म्स हैं और लास्ट टर्म भी 20 गिवन है। तो मुझे इस फार्मूला से यूज़ करके एस इज इक्वल टू एन ओवर 2 इंटू ए प्लस एल करके मुझे इस टर्म की जो है सम निकालना है। तो n टर्म जो है 10 है, n ओवर 2 मेरे पास 10 ओवर 2 हो गया, a मेरा 2 है, लास्ट टर्म मेरी 20 है, तो 20 प्लस 2 इज़ 22, 22 इंटू 5 इज़ 110। तो बड़े ही छोटे वे में मैंने इसका सम्स को निकाल लिया है, इस पूरे एपी के जो जोड़ है या सम है उसको फाइंड आउट कर लिया है। आइए अब हम एक्सरसाइज एग्जाम्पल जो है आपके एनसीईआरटी में 13th एग्जाम्पल जो गिवन है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिए उसके अंदर दिया हुआ है एग्जाम्पल 13 के अंदर कि आपके पास एक एपी गिवन है 24, 21, 18 एंड सो ऑन, और वो कितनी टर्म्स पे उसका सम जो है 78 होगा, यानी एस की वैल्यू, एस एन नहीं एस, कितनी टर्म्स का सम 78 होगा, ये उन्होंने पहले से ही दे दिया है। तब देखिए ए मेरे पास 24 है, डी में फाइंड आउट कर लूँगा 21 माइनस 24 करके, यानी -3 आ जाएगा। और एस एन जो है, यानी एस जो है मेरे पास सम जो है वो 78 है। एन मुझे फाइंड आउट, इसमें एन मुझे फाइंड आउट करना है। तो एस एन इज इक्वल टू एन ओवर 2, क्योंकि मेरे पास लास्ट टर्म नहीं है, सिर्फ पहली 3 टर्म्स दे दी हैं, तो इसलिए मुझे पहला ही फार्मूला ये यूज़ करना पड़ेगा, एन ओवर 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस फार्मूला को यूज़ करूँगा। तो एस मेरे पास है 78, एन मुझे पता नहीं है तो मैं एन ओवर 2 लिख लूँगा, 2 इंटू ए यानी कि 2 इंटू 24 प्लस एन माइनस 1, एन पता नहीं है, -1 इंटू डी जी की वैल्यू -3, इसको मैं ऐसे पुट करूँगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 78 इज़ इक्वल टू एन ओवर 2 इंटू 24 इंटू 2 इज़ 48 प्लस -3n प्लस 3, तो ये वैल्यूज़ आई मेरे पास। अब 78 इज इक्वल टू एन ओवर 2, 48 प्लस 3 इज़ 51, 51 प्लस माइनस माइनस 3n, तो ये इक्वेशन मेरे पास बन के खड़ी हो गई है। अब इस रेशनल वैल्यू जो है रेशनल टर्म में है, इसकी रेशनलाइजेशन ख़त्म करने के लिए 2 को मैं 78 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 156 इज़ इक्वल टू 51n माइनस 3n स्क्वायर। तो माइनस को ख़त्म करने के लिए बेटा -1 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास वैल्यू आई 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू मेरे पास आ गई। अब इस टर्म को छोटा करने के लिए आप चाहें तो इसी टर्म का भी आप फैक्टराइज कर सकते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, या आप डिवाइड कर दें 3 से, क्योंकि ये सारी टर्म 3 से डिवाइड हो जाएगी, तो आपके पास वैल्यू बचेगी n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52, ये वैल्यू बचेगी। इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो n स्क्वायर, अब हमें ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिसको मल्टीप्लाई करने पर तो 52 आए, लेकिन प्लस या माइनस करने पे मेरे पास आए 17। तो इस तरीके से अब मैं ऐसी वैल्यू को ढूंढूंगा, तो अब मेरे पास वैल्यू आएगी
एन स्क्वायर माइनस 4n माइनस 13n प्लस 52, ये वैल्यू आई। अब मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया n को, तो मेरे पास वैल्यू आई n इंटू एन माइनस 4 माइनस 13 इंटू एन माइनस 4, ये वैल्यूज़ आई। तो अब मेरे पास जो है, जो कॉमन वैल्यूज़ हैं n माइनस 4 उसको एक जगह लिख लूँगा और n माइनस 13 को एक जगह लिख लूँगा। तो मेरे पास अब वैल्यूज़ बचेंगी n की वैल्यू 4 या n की वैल्यू 13। तो ये कोई भी दो वैल्यूज़ हो सकती हैं जिनको ऐड करके मेरे पास सम आ जाए 78। क्योंकि अगर मैं AP को देखूँ तो इन तीन मेरे पास वैल्यूज़ हैं, इनमें अगर मैं -3 और करूँगा 15 आ जाएगा वो। तो इन चारों को अगर मैं ऐड करूँगा तो उसका सम भी मेरा 78 आएगा। क्योंकि D माइनस में है, जो D की वैल्यू है वो माइनस में है, इसलिए जो माइनस में होने की वजह से तो 5 से लेके आगे की जो वैल्यूज़ हैं, जब मैं इसको भी प्लस करूँगा A से लेके माइनस ये 13 वैल्यू तक, तो उसका सम भी 78 होगा। तो उम्मीद है मुझे ये एग्जांपल आपको समझ आई होगी। आइए अब हम एग्जांपल 14 को देखते हैं ताकि आपको और सम करने में आसानी हो। वो कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर, हमें फाइंड करना है पहले 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम। तो पॉजिटिव इंटीजर्स में पहले लिख लेता हूँ 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इसको बड़े सिंपल फार्मूला से यूज़ कर लेंगे। A की वैल्यू 1 है, L की वैल्यू 100 है, तो मैं अब फार्मूला सिंपल लगा दूंगा, n इंटू एन ओवर 2 इंटू ए प्लस एल, यानी n की जगह 1000 ओवर 2 इंटू 1 प्लस 1000। तो 2 और 1000 को मैं काट लूँगा तो मेरे पास बचेगा 500 इंटू 1001। तो इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास वैल्यू आती है 500। तो ये इसका सम होगा पहली 1000 वैल्यूज़ का। बच्चों उम्मीद है मुझे कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। इस चैनल पे हम सिर्फ सम सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते, कॉन्सेप्ट्स को समझकर उसको अच्छे तरीके से मैथ्स को करने की कोशिश करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इन वीडियोस को वॉच कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए। और 5.3 के सम लेके आगे आपके पास फिर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।